हेलो, मैं हूं पवन कुमार। आपका एसडी कंप्लीट क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक पिछले वीडियो में हमने देख चुका है विस्थापन अभिक्रिया देखे हैं बाबू। आगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं, देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, इसका थोड़ा सा बैकबोन रिएक्शन देख लेते हैं। क्या होता है बैकबोन रिएक्शन? एक AB पदार्थ है, ध्यान से समझना। एक A हो गया और दूसरा हमारा क्या है, B। इधर से अगला देखो, अगला एक A है, अगला एक C है और दूसरा हमारा क्या है, D। और इस तरीके से बनता क्या है, इस पर अगर विचार किया जाए तो ये इसका प्लस हो गया और ये इसका माइनस, ये इसका प्लस और ये इसका माइनस। अब बनेगा क्या भाई? अब ध्यान से समझना, ये इसका धन भाग हुआ और ये इसका ऋण भाग, ये धन भाग और ये ऋण भाग। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आयनों का विनिमय करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या? यानी इसमें आयनों का विनिमय होता है। आयनों का विनिमय का मतलब, मान लो कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये इसका प्लस वाला और ये इसका माइनस वाला। तो इस प्लस का रिएक्शन इस माइनस के साथ और इस प्लस का रिएक्शन इस माइनस के साथ हो जाता है। मतलब कि ऐसा समझो, यानी इसमें जो भी होता है A का किसके साथ, D के साथ, और C का किसके साथ, B के साथ। यानी A किसके साथ रिएक्ट कर गया, D के साथ, और ये C जो है किसके साथ रिएक्ट कर गया, B के साथ। C जो है रिएक्ट कर गया B के साथ। इस तरीके से जो नया पदार्थ बनता है और ये रिएक्शन जो होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ, कितने पदार्थ? दो पदार्थ आयनों का विनिमय मतलब एक्सचेंज करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, कॉमा उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये हमारा क्या है, एक मान लीजिए इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है कि इस रिएक्शन को गोल्टा रिएक्शन भी कहते हैं। कौन रिएक्शन? गोल्टा रिएक्शन कैसे कहते हैं? मान लो कि ये भाई है और ये इसका बहन है, ये अगला भाई और इसका बहन है। तो ये भाई इसके, यानी इसका, इस लड़के का शादी अगले के बहन के साथ हो जाए और इस लड़के का शादी अगले के बहन के साथ हो जाए, तो इसी को हम लोग गोल्टा शादी या गोल्टा ब्याह कहते हैं।
तो इसलिए इस रिएक्शन को गोल्टा रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब कि हमारा एक बहन है, अगले आदमी का भी एक बहन है, तो हमारा शादी उसके बहन से और उसका शादी हमारे बहन से हो जाए तो ये एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया। इसी को हम लोग यानी चलता फिरता भाषा में गोल्टा शादी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आयनों का विनिमय करके कोई रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन का मतलब आयनों का विनिमय होना, यानी पहला जो पॉजिटिव है वो अगला नेगेटिव के साथ रिएक्शन जाएगा और इसका जो पॉजिटिव है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अपन देख लेते हैं, एक साधारण सा उदाहरण है। जैसे देखो बुआ, एक हो गया सोडियम, जो भी हो गया यानी सोडियम सल्फेट। कौन सल्फेट? सोडियम सल्फेट। यानी सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र होता है Na2SO4। और एक और हो गया बेरियम क्लोराइड। कौन क्लोराइड? बेरियम क्लोराइड। ये भी हमारा जलीय विलयन है। अब दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो ध्यान से समझना कि ये इसका प्लस वाला पार्ट हो गया और ये इसका कौन वाला? माइनस वाला। पहला प्लस और दूसरा माइनस। कोई भी होता है तो पहले प्लस और फिर क्या होता है? माइनस। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर की बात क्या होती है। इसका रिएक्शन क्या कहता है? आयनों का विनिमय हो, यानी इस प्लस का रिएक्शन किसके साथ? इस माइनस के साथ। और इस प्लस का रिएक्शन इस माइनस के साथ होगा। तो यानी अंदर की बात क्या होगी? अगर अंदर की बात की चर्चा हो कि अंदर की बात क्या होगी, तो सोडियम का रिएक्शन किसके साथ होगा? Cl के साथ। अब देखो नीचे क्या लिखाता है? वैलेंसी। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है और क्लोराइड का वैलेंसी -1। तो देखो वैलेंसी का खेला होगा, 1-1 दोनों है इसलिए कट जाएगा और फाइनली आंसर क्या आएगा? NaCl। तो पहला पार्ट बना NaCl और प्लस। दूसरा पार्ट क्या बनेगा? इस Ba का रिएक्शन किसके साथ? SO4 के साथ। तो ध्यान से समझना, एक हो गया Ba और एक हो गया एक Ba हो गया और दूसरा क्या? SO4। तो यानी इस प्लस का उस माइनस के साथ, तो Ba का जो वैलेंसी होता है +2 और इसका -2, ये वैलेंसी हो गया। तो वैलेंसी का कहानी हो गया। अब देखो प्लस माइनस खत्म। अब अणुसूत्र, कौन सूत्र? अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या होगा? चेक कर लो। दोनों अगर सेम वैलेंसी रहता है तो क्या हो जाता है? कट जाता है और केवल संकेत उतर जाता है और BaSO4 और इस तरीके से बन जाता है BaSO4। ये एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन रहता है और ये हमारा जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है। इसका नाम हो गया कौन सल्फेट? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, जो कि कैसा रंग का होता है बाबू? सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। सफ़ेद रंग का क्या होता है? अवक्षेप। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, और ये जो हो गया सोडियम क्लोराइड। कौन क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड। मतलब हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इस प्लस का इस माइनस के साथ, इस प्लस का इस माइनस के साथ आयनों का एक्सचेंज हुआ, विनिमय हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन में यही इस प्लस का इस माइनस के साथ, इस प्लस का इस माइनस के साथ, तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक पहला एग्जाम्पल तो ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल अगर चेक करते हैं अपन, तो देखो एक हो गया तुम्हारा लेड नाइट्रेट। कौन नाइट्रेट? लेड नाइट्रेट। PbNO3 का होल 2। लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल 2। और प्लस मान लिया जाए पोटासियम आयोडाइड। कौन आयोडाइड? पोटासियम आयोडाइड। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला और ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। अब देखो लेड का रिएक्शन किसके साथ होगा? इस माइनस के साथ। Pb हो गया और उसके बाद आयोडाइड हो गया। इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका -1 होता है। प्लस माइनस खत्म, 1 इधर लटकेगा 2 इधर लटकेगा। तो Pb में 1 लटका और I में कितना लटका? 2। 1 तो लिखाता नहीं है, तो Pb कौन 2? I2। तो यहाँ पर बन गया Pb कौन 2? I2। आगे चेक कर लो। उसके बाद दूसरा क्या हो गया?
अब देखो यहाँ पर प्लस वाला और इधर वाला कौन वाला, माइनस वाला, इसका वैलेंसी +1, इसका वैलेंसी -1, दोनों प्लस माइनस सेम है, तो प्लस माइनस खत्म, सेम वैलेंसी रहता है, तो केवल अणुसूत्र में क्या हो जाता है, संकेत उतर जाता है। और इस तरीके से KNO क्या बन गया, 3। तो यहाँ पर अपन क्या देखे कि यहाँ पर आयनों का विनिमय हुआ, यानी ये हो गया कौन नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, और इसका नाम क्या हो गया, के माने पोटासियम, पोटासियम आयोडाइड, और ये हो गया कौन, इसको कहेंगे लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड हो गया। ये जो बनता है लेड आयोडाइड, ये सॉलिड स्टेट में बनता है, और ये कैसा रंग का होता है, पीला रंग का होता है। ये एक्वा सॉल्यूशन होता है, मतलब जलीय विलयन होता है, यानी घोराल रहता है, मतलब इहो एक्वस था, यानी पानी के रूप में था, एकदम जल में इसको घोल दिए थे, जैसे नमक के पानी में घोल दिए, तो उसको कहेंगे नमक का जलीय विलयन। उसी टाइप से लेड नाइट्रेट को घोल दिए, और लेड आयोडाइड को भी पानी में दोनों को घोल दिए, एकदम घोल करके दोनों एकदम सफ़ेद लग रहा था, यानी रंगहीन था, कोई रंग नहीं था, तो दोनों रंगहीन था, लेकिन दोनों को क्या कर दिए, एक परखनली में क्या कर दिए, मिला दिए। और मिलाने के बाद क्या देखें भाई, जब दोनों मिला दिए एक परखनली में, तो हम देखें कि ई परखनली में जो दोनों विलयन मिला, इसमें से हमने देखा कि इस मिश्रण में नीचे कुछ पीला टाइप का पदार्थ बन गया है, बैठ गया है, पीला टाइप का पदार्थ बैठ गया है, और बाकी रंगहीन जो है उसमें घुलल है, बाकी रंगहीन उसमें क्या किया हुआ है, घुलल है। यानी मानो कि इस टाइप से है, यानी कि इसमें हमने 2 गो डाल दिया था, क्या क्या डाल दिया, लेड नाइट्रेट, और क्या डाल दिया, यानी लेड नाइट्रेट और जो भी हो गया पोटेशियम आयोडाइड। और कुछ समय के बाद देखा कि नीचे कैसन रंग के, पीला रंग का पदार्थ बैठ गया है। तो वो पीले रंग का पदार्थ कौन बैठा है, तो पीले रंग का जो पदार्थ बैठा है उसका नाम कौन आयोडाइड है, लेड आयोडाइड। कौन आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो इस तरीके से जो भी हो गया लेड आयोडाइड हुआ। और जो विलयन ऊपर तैर रहा है वो विलयन किसका विलयन होता है, KNO3, यानी इसका नाम हो गया पोटासियम नाइट्रेट। के माने पोटासियम, NO3 माने नाइट्रेट, और इस तरीके से पोटासियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ। तो हमने यही कहानी देखा कि 2 जलीय विलयन वाले पदार्थों को जब हमने मिलाया, मिलाने के बाद 2 नए पदार्थ बने। वो जो पदार्थ बने वो कैसे बने, आयनों के विनिमय करने से बने हैं। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आयनों के विनिमय से अगर नया पदार्थ बनता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ये सब कहानी। एक रिएक्शन और भी देख सकते हैं। उदाहरण संख्या 3 पर विचार करते हैं। एक हो गया कॉपर सल्फेट, कौन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और एक हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। इन दोनों को आपस में रिएक्शन किए तो क्या बना, देखो एक पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। हुआ क्या कि इस प्लस का रिएक्शन इस माइनस से हुआ। तो देखो इसका नाम था कौन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और ये हो गया क्या, हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन, और S माने सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ। ये दोनों रिएक्शन किया तो यहाँ भी गोल्टा शादी होगा, गोल्टा रिएक्शन होगा, यानी इस प्लस का रिएक्शन उस माइनस के साथ। तो इधर कॉपर आएगा, इधर S आएगा। तो इसका जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी अगर चेक करो सबका, तो वैलेंसी क्या है, कॉपर का वैलेंसी कितना है, +2, और इसका -2, सेम वैलेंसी है, कट जाएगा। और अणुसूत्र क्या होगा यहाँ पर, अणुसूत्र हो जाएगा CuS। तो इस तरीके से पहला यौगिक बन गया CuS। अगला चेक करो, ये हाइड्रोजन हो गया प्लस वाला, जो भी है फेरा में सबसे पहले लड़का न रहता है, तो ये प्लस वाला। इधर से कौन हो गया लड़की पक्ष से, SO4। तो वैलेंसी +1 और -2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस वाला मतलब इधर चल गया छेका देने, और प्लस वाला इधर चल गया बाराती। अणुसूत्र क्या हो गया, इधर 2 आ गया छेका,
अब बाराती में कितना आदमी आया? एगो। लगता खरीद दुल्हबे आया कहाँ। H2 अब फिर SO4 हो सकता है खाली होगा कोर्ट मैरिज। चलो समझ गया ना। तो इस तरीके से वहाँ भी वो गवाही खोजता है। लेकिन तो क्या बन गया? H2SO4। तो क्या बन गया बुआ फिर? H2SO4। साजन कुमार चल जाएगा। अब देखो ये जो हो गया एक्वा सॉल्यूशन बन गया। आगे कहानी जो भी है ये कॉपर सल्फेट। कौन सल्फेट? कॉपर सल्फेट है या कॉपर सल्फाइड है? कौन सल्फाइड? कॉपर सल्फाइड। अब देखो ये कॉपर सल्फेट सल्फाइड जो होता है काला रंग का अवक्षेप होता है। कौन रंग का? काला रंग का अवक्षेप होता है। तो इस तरीके से दो पदार्थ यहाँ पर रिएक्शन किया और ये जो नया बना उनमें आयनों का क्या हुआ? विनिमय हुआ। आयनों का क्या हुआ? विनिमय। एक और उदाहरण तुम देख सकते हो, चौथा नंबर उदाहरण, या और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उस पर विशेष बाद में विचार किया जाएगा। अब देखो अगला जो रिएक्शन आता है बुआ, अगला रिएक्शन का नाम है, रिएक्शन नंबर ये कितना था अभी तक? रिएक्शन नंबर कितना है? वो 4 है। चेक कर लेना, ये रिएक्शन नंबर 4 ही होगा। 1 2 3 4। रिएक्शन नंबर 5 अब आता है जिसका नाम है अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको कहते हैं क्या इंग्लिश में? क्या इंग्लिश में कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन माने अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है भाई? इसमें कहता है कि मान लिया जाए, यानी इसमें कहता है, यानी इसका बैकबोन रिएक्शन अगर देखा जाए तो कहता है एगो AB पदार्थ है जो जलीय विलयन है। AB पदार्थ है जो कैसा विलयन है? जलीय विलयन। और इस तरीके से एक CD पदार्थ है जो भी कैसा विलयन है? जलीय विलयन है। और दो नए पदार्थ बनते हैं। मान लो कि एक पदार्थ P बन गया और दूसरा पदार्थ क्या बन गया? Q। इसमें से कोई एक जो होना चाहिए ठोस होना चाहिए। कोई एक क्या होना चाहिए? ठोस। यानी दो जलीय पदार्थ हो और उसमें से एक अवक्षेप का निर्माण हो। किसका निर्माण हो? अवक्षेप का। ऐसा भी हो सकता है कि AB हो गया, ये जलीय विलयन है, CD हो गया, ये जलीय विलयन है, और P जो है ये जलीय विलयन बना, लेकिन Q जो है वो हमारा क्या बन गया? यहाँ पर जो Q है, ये Q जो बन गया एक ठोस पदार्थ के रूप में बना, अवक्षेप बना। क्या बना? अवक्षेप बना। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से तुम समझो। मतलब कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जलीय पदार्थ, दो जलीय विलयन, दो कैसा विलयन? जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके एक अवक्षेप या एक ठोस का निर्माण करते हैं। एक किसका निर्माण करते हैं? ठोस का निर्माण करते हैं। उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो जलीय विलयन आपस में मिल गया और मिलने के बाद एक अविलेय ठोस का निर्माण होता है, नहीं घुलने वाला ठोस का निर्माण हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जो है वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। जैसे तुम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अभी जो उदाहरण देखा वो भी दे सकता है। जैसे Na क्या था? Na2SO4। Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, ये जलीय विलयन है। एक और था बेरियम क्लोराइड, ये भी कौन सा विलयन है? जलीय विलयन है। दोनों घुला हुआ विलयन है। जैसे ही भी, जैसे नमक को पानी में घोल दिया, इधर से भी चीनी को पानी में घोल दिया, अब दोनों को घोल के मिला दिया। अब मिलने के बाद क्या हुआ? मिश्रण में देखा कि एगो ठोस बन गया। अगर ठोस बन गया तो कह देना कि ये दोनों को मिलाने से जो यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है वह अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? यानी दो जलीय विलयन वाले पदार्थ को मिलाने पर एक ऐसा, यानी एक ठोस पदार्थ या जल में नहीं घुलने वाला पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
यानी इसको किताबी भाषा में ऐसे भी कह सकते हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयन यानी दो विलेय पदार्थ या दो जलीय विलयन वाले पदार्थ को आपस में मिलाने पर एक आबिले ठोस का निर्माण होता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अपन अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, ये जल में घुलने वाला पदार्थ है, ये भी जल में घुलने वाला पदार्थ है, जलीय विलयन दोनों है, लेकिन दोनों के मिलने से अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि ये यहाँ पर बनाता क्या है, एक सोडियम क्लोराइड बनाया और एक सोडियम क्लोराइड बनाया और एक और कौन बनाया था, एक सोडियम क्लोराइड और एक BaSO4, ये ठोस के रूप में बना और ये किसके रूप में बना, जलीय विलयन बना। ये जो ठोस बना था कैसा रंग का बना था, आपको याद होगा, ये जो था कैसा सफ़ेद रंग का क्या था, ठोस, यानी रंग कैसा था, सफ़ेद, सफ़ेद रंग का ठोस बना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन अभिक्रिया है, अपक्षेपण अभिक्रिया है। उसी टाइप से तो यानी अपक्षेपण, ये जलीय है और ये अपक्षेप बन गया। यहाँ भी तुम देखो, ये भी अपक्षेपण का उदाहरण होगा। जो हमने द्विविस्थापन देखा वह भी किसका उदाहरण होगा, अपक्षेपण का। जैसे कॉपर सल्फेट हमारा जलीय विलयन है, ये भी हमारा जलीय विलयन है, दोनों जलीय विलयन को मिलाया तो एक बना कौची, H2SO4, जिसको अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना जो जलीय है, लेकिन कॉपर सल्फाइड जो बना वो ठोस है और उसका रंग कैसा है, काला रंग का है, तो कहेंगे यह भी एक प्रकार का कौन अभिक्रिया है, अपक्षेपण अभिक्रिया। यानी दो जलीय विलयन को मिलाने से अगर एक आबिले ठोस का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया होगा। तो जो द्विविस्थापन में कुछ रिएक्शन देखे थे, वह रिएक्शन द्विविस्थापन का भी उदाहरण होगा और किसका उदाहरण भी होगा, अपक्षेपण का भी उदाहरण होगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा है।